मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जय महाकाल। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, आज तीज का व्रत है मेरा। और मैं सबसे पहले 2 दिन पहले ही पार्लर आई थी और मुझे पार्लर आना था और इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को भी शेयर करूं। और तीज का व्रत है मेरा मंगलवार को। और उसके बाद बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं तीज में भी। मैं पूरी तरीके से वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था और व्रत रहने की वजह से मैं उतना कर भी नहीं पाई। मैं खुद ही अपनी वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी मम्मी को दे देती हूँ, मम्मी बनाती हैं, तो इसलिए से प्रॉपर नहीं बना पाई हूँ। पर मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ तीज व्रत को भी शेयर करूं। देखिए, मैंने मेहंदी लगाई अपने हाथों में, एक ही हाथ में लगा पाई हूँ और ये मम्मी के दोनों हाथ में लगाई थी। मम्मी के हाथों में दोनों में लग गया था और मैं अपने हाथ में 1-2 बजे रात तक लगाई हूँ, पर मैं ऐसे ऐसे से एक ही हाथ में लगा पाई क्योंकि सुबह को कोई स्कूल भी भेजना था और जल्दी उठना था, तो इसलिए मम्मी के दोनों हाथों में मैंने लगा दिया और अपने एक ही हाथ में लगाई। सोचा दिन में लगा लूँगी लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और ये देखिए तैयार हो गई हूँ और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। चलिए मैं आपको भी मंदिर के दर्शन करवाती हूँ और यहाँ पे कैसे पूजा होती है वो आपको मैं दिखाती हूँ। पास के ही मंदिर में आई हूँ और देखिए ये भोलेनाथ जी बहुत अच्छे से सजे धजे हैं और आज तो पार्वती जी से ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं, एकदम दूल्हा लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही चढ़ावा चढ़ा है यहाँ पे। और देखिए मम्मी भी पूजा कर रही हैं, मम्मी भी धूप दीप कर रही हैं। बहुत सारी औरतें आई हैं, पंडित जी कथा सुना रहे हैं और तीज व्रत माता सती ने शुरू किया था और वो शिव जी से मिलना चाहती थी, इसलिए पूरा दिन उन्होंने उपवास किया था। वो मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए उनको उनकी सखियों ने हर लिया था। उनकी सखियों ने उन्हें छुपा कर वो ले गई थी और उन्होंने सखियों ने उनका हरण कर लिया था, तो इसलिए इस तीज व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा क्योंकि सती जी को उनकी सखियों ने हर लिया था और छुपा कर उनको ले गई थी शिव जी से मिलाने, तो इसलिए इस तीज व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। और ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना ज़रूर। बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है पर फिर भी इतना कम भी नहीं किया है। और देखिए बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सज धज के आई हैं और ये देखिए कुहू बैठी हुई है, ये बोल रही थी कि मेरी भी वीडियो थोड़ा सा बना लो, तो कुछ कह रही है कि हाथ जोड़ो और बैठ जाओ मम्मा और पूजा कर लो। बहुत शांति से बैठी है, मम्मी पूजा कर रही हैं मंदिर के अंदर जाकर। ये दुर्गा माता मंदिर है और वहीं पे शिव जी भी हैं, तो यहाँ पार्वती जी और शिव जी दोनों लोगों का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ राम जी, सीता जी, श्री कृष्ण जी और हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पे सारी औरतें पूजा कर रही हैं, बहुत सज धज के आई हैं। और ये देखिए अब मैं पूजा कर रही हूँ बैठ के और धूप दीप करेंगे, आरती करेंगे, पंडित जी से कथा सुनेंगे। यही सब तीज व्रत में यहाँ पे होता है और इसी तरीके से तीज व्रत यहाँ पे मनाया जाता है। हम औरतें बहुत धूमधाम से मनाती हैं, बहुत मर्जी से इसे मनाती हैं और बहुत ही
सुबह से शाम तक हम कुछ नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं और निर्जला व्रत रहते हैं तीज व्रत में। और फिर उसके बाद शाम को हम शिव जी की पूजा करते हैं। ये हमारे सबके यहाँ की परंपरा है और तीज व्रत ऐसे ही रहा जाता है। अच्छा भी लगता है। और पहले पहले जब शुरू में रहो तो फिर नहीं रह मिलता है, हो नहीं पाता है इस तरीके से, लेकिन फिर भी होना होता है और फिर धीरे करके रह ले जाते हैं, आदत पड़ जाती है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। और सारी औरतें करती हैं, बहुत खुश होके करती हैं। और ये तीज व्रत अपने पति के लिए सारी औरतें करती हैं। माता सती ने शिव जी के लिए किया था, इसीलिए इससे सारी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और उनकी खुशियों के लिए करती हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए करती हैं। और ये हमारे पास में ही मंदिर है और यहाँ पर हम हर तीज व्रत में ही आते हैं। सोमवार का व्रत होता है फिर भी आते हैं यहाँ पर, और बगल में ही है तो आ जाते हैं। और यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे हैं, हरतालिका तीज की कथा सुना रहे हैं पंडित जी। बहुत ही सुंदर कथा है इसकी, जैसा कि मैंने बताया बस उस वैसा ही है। बस पंडित जी थोड़ा बड़े में सुनाते हैं, मैंने छोटे में सुनाया, नाम बताया। देखिए कथा सुनाने के बाद आरती कर रही हैं औरतें, सभी लोग आरती कर रही हैं। माता सती शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष उनकी शादी उनका विवाह शिव जी से नहीं होने देना चाहते थे। और इसी वजह से वो शिव जी से मिल नहीं पा रही थी, तो उनकी सखियों ने उनका हरण करके उन्हें शिव जी से मिलाया। और तभी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्रत है ये, और सभी औरतें इसको करती हैं। आगे देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।